हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमसे जुड़े नहीं हैं या ज्वाइन होना चाहते हैं, वो अपनी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए, आज का टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। तो प्रकाश के बारे में आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रकाश को किस कैटेगरी के विज्ञान में रखा गया है, यानी जो प्रकाश का अध्ययन करेंगे वो विज्ञान की किस शाखा में है। अगर विज्ञान की बात करें जाए, विज्ञान यानी साइंस, तो साइंस को मुख्यतः 3 शाखा में विभाजित किया गया है। एक है भौतिक विज्ञान, इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। रासायनिक एक है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और एक होता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो ये 3 प्रमुख शाखा हैं विज्ञान की। तो अगर बात करें भौतिक विज्ञान के जनक की यानी फादर ऑफ फिजिक्स, तो अगर सीधे भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो उनके जनक जो हैं वे हैं न्यूटन। लेकिन अगर आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो उनके जनक हैं आइंस्टीन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो दूसरी आती है वो है रसायन यानी केमिस्ट्री। इसके अगर जनक की बात की जाए तो इसके जनक हैं लेबायासियस। इसके जनक हैं किसके? रसायन विज्ञान के। अगर जीव विज्ञान की बात की जाए, तो बायोलॉजी की बात की जाए, तो बायोलॉजी को हम पुनः 2 शाखा में बांट देते हैं, यानी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक है जंतु और एक है वनस्पति। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, इन दोनों के अगर जनक की बात की जाए तो उनके जनक हैं अरस्तु। जंतु के भी हैं और जीव विज्ञान के भी हैं। लेकिन अगर वनस्पति विज्ञान की बात की जाए तो इसके जो जनक हैं ये थ्योफेस्ट, ये वनस्पति विज्ञान के जनक की जाए। तो प्रकाश हम पढ़ने जा रहे हैं वो भौतिक विज्ञान में पाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश की अगर बात की जाए यानी लाइट, तो प्रकाश यानी अगर देखा जाए तो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है और सूर्य से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। सामान्यतः प्रकाश की घटनाओं पर ही बात किया जाता है कि प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश की जो घटनाएं हैं वे मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली प्रकाश का परावर्तन होता है, उसके बाद उसका अपवर्तन, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये जो 5 घटनाएं हैं यही प्रकाश में होती हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो प्रकाश टॉपिक है ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फिजिक्स में, तो इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं एक एक के बारे में। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर प्रकाश का परावर्तन समझें तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कोई किरण आती है, इससे टकराकर पुनः उधर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर बात की जाए जो सबसे अच्छा परावर्तन है तो वो है समतल दर्पण। ये प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन है, इसमें सबसे अच्छा परावर्तन होता है। और इसके जो पीछे ये पेंट होती है, यानी इसमें जो पुताई की जाती है वो किसकी होती है? या तो वो चांदी की
लेयर होगी यानी Hg की, या तो मरकरी की होगी, या तो फिर मरकरी की, और या फिर तारपीन का तेल। अगर किसी कांच में उसकी सतह पर पुताई की जाती है तो वो समतल दर्पण बन जाता है, अर्थात वो अच्छा परावर्तक कहलाता है। लेकिन अगर इनमें बात की जाए तो सबसे अच्छे परावर्तन की तो सबसे अच्छा परावर्तन चांदी में होता है। अगर बात की जाए सबसे अच्छा परावर्तक कौन है तो है चांदी। परावर्तन से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब प्रकाश उस वस्तु पर टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वे वस्तु हमको दिखाई देती हैं। तो परावर्तन में बस इतने ही थोड़ा जानेंगे, बस इससे वस्तुओं को देखने में दिखाई पड़ती हैं, परावर्तन से ही दिखाई देती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वस्तु जो दिखाई देती हैं वो प्रकाश की कौन सी घटना है, परावर्तन। इसके बाद प्रकाश का जो अपवर्तन है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का जो पथ है वो विचलित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण देखें तो जैसे कि तारों का चमकना, ये प्रकाश की कौन सी घटना है, अपवर्तन। और इसके बाद है देखें तो दूसरा है जो सूर्य उदय होता है उसके 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और इसमें अगर एक उदाहरण देखें तो जो अगर सिक्का ग्लास में डाल दें तो सिक्का का जो तल है थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, तो वो भी किसका है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और इसका उदाहरण देखें तो जो छड़ है अगर उसको पानी में डुबो दें, अगर कोई छड़ है उसको पानी में डुबो दिया जाए तो वो हमको थोड़ा सा तिरछा दिखाई देती है, तो ये किस घटना का है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे। अब आइए देखते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में। तो ये प्रकाश की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है, तब ये घटना होती है। जैसे कि इसके कुछ हीरे का चमकना देखें तो वो किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। और दूसरा उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा जब आप किसी सड़क पर जाते हैं तो दूर हमें पानी दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे पानी प्रतीत होता है, तो ये भी किसका है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। इसके बाद आपने रेगिस्तान में भी ऐसे ही कुछ दिखाई देता है, दूर देखने पर पानी दिखाई देता है, और इस घटना को बोलते हैं मृग मरीचिका। इस घटना को मृग मरीचिका बोलते हैं। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। और इसका एक उदाहरण देखें तो जो कांच आपने देखा होगा, जैसे कोई कांच है वो चिटक जाता है तो ये चमकने लगता है, जैसे चिटका हुआ कांच चमकता हुआ दिखाई देता है। ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। तो ये कुछ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण थे जो हमने समझे। इसके बाद जो चौथा है वो है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर थोड़ी सी परिभाषा देखें तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल यानी इसमें बहुत ही छोटे कण होने चाहिए, यानी अत्यंत सूक्ष्म कण, तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और ये घटना सामान्यतः देखा गया है हमारे वायुमंडल में संपन्न होती है, क्योंकि जो हमारा वातावरण है उसमें धूल के कण उपस्थित होते हैं।
परंतु जब प्रकाश आता है तो इन्हीं से टकरा कर कई दिशाओं में बढ़ जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो जो इसका उदाहरण है तो वो है, आपने देखा होगा सूर्योदय के समय हमको लाल और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो ये किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। और इसका अगला जो उदाहरण देखें तो आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का क्या दिखाई देना? नीला। ये भी किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का। और इसका अगर एक उदाहरण देखें तो वो ये है कि समुद्र का जो पानी है वो कैसा दिखाई देता है? नीला, यानी समुद्र नीला दिखना। ये किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का। अर्थात जहाँ पर एक प्रकाश हो और वो घटना उत्पन्न होती है तो वो प्रकीर्णन कहलाती है। यानी प्रकाश संबंधी अगर कोई भी घटना हो रही है तो वो प्रकीर्णन होगी, वो एक होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये कि जो खतरे के लिए आपने देखा होगा सदैव लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, वो इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ये सारे जो रंग होते हैं, प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, ये इस पर डिपेंड रहते हैं, ये तरंग दैर्घ्य पर निर्भर रहते हैं। अर्थात जिस किसी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस किसी रंग की तरंग दैर्घ्य यानी उसकी जो पावर, क्षमता जाने की वो अधिक होगी तो वो प्रकीर्णन यानी वो अपने रास्ते को काटता हुआ जाएगा, उसको इतनी जल्दी कोई हटा नहीं सकता है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी यानी जो लेज़ी होगा, जो रंग यानी चलने में बहुत अक्षम होगा, वो थोड़ी दूर तक जाएगा, उसको जो धूल के कण हैं आसानी से उसको इधर उधर बिखेर देंगे। यानी अगर तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो प्रकीर्णन यानी उसको रोकने वाला बहुत ही कम, यानी वो अधिक दूर तक जाएगी। और अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, यानी उसको काटने वाले बहुत कण हैं वो इधर उधर उसको बिखेर देंगे बहुत ही आसानी से। इसलिए लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसीलिए खतरे के स्थान पर लाल रंग का प्रयोग करते हैं ताकि ये हमको दूर से नज़र आ जाए। और जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वो होती है बैंगनी रंग की। तो जो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये थे कुछ उदाहरण। अब आगे देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे। तो अगर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात की जाए तो ये कुछ प्रकीर्णन से इसका मिलता जुलता रूप है। जब कोई प्रकाश की जो किरण है वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किसी प्रिज्म से जाती है तो वो भी सभी सारे रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जैसे कि लाल की सबसे अधिक होती है तो सबसे ऊपर चला जाता है, यानी ऊपर लाल हो जाता है। और जो कम होता है जिसके तरंग दैर्घ्य यानी जो लेजी होता है वो झुकता ही चला जाता है। जो सबसे नीचे जो झुकता है वो है बैंगनी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम लाल के ऊपर जो होगा वो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी और बैंगनी की सबसे कम होती है, इसलिए इसमें इसका जो प्रकीर्णन सबसे कम और इसका प्रकीर्णन सबसे बैंगनी का सबसे अधिक होता है। तो इसका अगर परिभाषा की देखें तो जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है और इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसका एक उदाहरण और है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष का बनना। आकाश में इंद्रधनुष का बनना।
ये क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेप। ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण की घटना है प्रकाश में। तो हमने जाना कि जो प्रकाश की जो 5 प्रमुख घटनाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगले वीडियो में हम देखेंगे। इनके बारे में एक एक के बारे में संक्षेप विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रकाश कैसे व उसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.